तो जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है, इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स। तो स्वागत है आपका अनित आर्या कंसल्टेंसी में। तो इनकम टैक्स आज का टॉपिक है। इनकम टैक्स को समझने से पहले थोड़ा सा बैक जाते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। जैसा कि हमारे देश में सरकार दो तरीके से टैक्स वसूलती है। दो तरीके से, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सबसे पहला, आप मार्केट जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पार्ले जी का पैकेट खरीदा 5 रुपए का। तो 5 रुपए जो आपने पार्ले जी का पैकेट खरीदा ना, उस पर भी आपने टैक्स पे किया, आपको मालूम भी नहीं चला। तो आपने डायरेक्ट टैक्स पे नहीं किया, पर इनडायरेक्ट रूप से सरकार ने आपसे टैक्स वसूल लिया। ठीक है। दूसरा, आप आईपीएल देखते हो, रिचार्ज कराते हो फ़ोन में, जो फ़ोन में रिचार्ज कराया ना, उस पर भी टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट रूप से सरकार आपसे दूसरे तरीके से टैक्स वसूल लेती है। तो ये डायरेक्ट तरीके से टैक्स नहीं ले रही है, ये इनडायरेक्ट वे से टैक्स सरकार आपसे ले रही है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको देसी भाषा में जीएसटी भी कहते हैं। तो अगर जीएसटी के बारे में आपको और जानना है, तो हमने जीएसटी के ऊपर एक वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जीएसटी की जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है, डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम खुद से सरकार को पे करते हैं। तो इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, या फिर यूं कहूँ, इनकम टैक्स अपने आप में ही एक डायरेक्ट टैक्स है। पर काफ़ी लोगों को यह गलतफहमी होती है कि सरकार हमसे ज़बरदस्ती इनकम टैक्स वसूल करती है। मतलब हम अगर पैसे ज़्यादा कमाने लगेंगे तो सरकार हमसे टैक्स लेना शुरू शुरू कर देगी। पर ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। कुछ लिमिट है, कुछ सरकार ने लिमिट तय कर रखी है कि अगर आप उस लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हो, आपकी इनकम उस लिमिट को क्रॉस करती है, कुछ क्राइटेरिया है, चीज़ें हैं, तो तब जाके आपको आपकी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है, कुछ सिचुएशंस होती है। तो उन सब के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इनकम टैक्स, आशा करता हूँ कि आप इनकम टैक्स को समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बने रहे हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और आगे वाली सीरीज़ में हम इनकम टैक्स के ऊपर और वीडियोज़ लाएंगे कि किस किस सिचुएशंस में आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच।